गाइस देखो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? 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 ये सब जो है ना लघुत्तम महत्तम, ये सब बच्चा लघुत्तम महत्तम नहीं जानता है। हाँ। और जो है कि और ये लोग का जो है ना एजुकेशन जो है ना बड़ी हाई फाई है। एक एजुकेशन में क्या है कि ये लोग कुरकुरे ज़्यादा पसंद करता है, और कुरकुरे जब ये लोग खाता है तो घर में जो उसका मम्मी जो आटा बेलती है ना वो बेकार हो जाता है, वो रह जाता है, सुबह तक उसको पूछता नहीं है। कुरकुरे खा के जो है सारा चाइम जो है शरीर के लिए वो सारा चीज़ जो कुरकुरे में लग जाता है। तो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, अब देखते हैं कितना दिन में लोग मजबूत बनेगा कुरकुरे खा के। यहाँ पे हम बनाते हैं। तो ये बोर्ड है पीछे में, आप इन लोगों को जो हम एक मैथ दिए हैं बच्चों दिखाते हैं। बच्चों देखिए ये है, इसका देखिए आंसर कितना गलत निकला है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। सही आप चेक कीजिए। और इसका आंसर जो है ये देखो कॉपी बंद कर लिया एडिटर से। देखिए ये देखो इसका बस इसको होशे नहीं कि हमको कॉपी पढ़ना भी है, जो सो कॉपी उठा लिया है। देखिए वो मिल ही नहीं रहा कहाँ में पड़ा, जो कि अगर इसका कॉपी रहता तब तक में मिल जाता है। कॉपी जो है इस बच्चे को देखो कितना परेशान है। अब बताइए। हाँ ये मैथ एगो मैथ ये लोग को दिए टेस्ट करने का। और सूरज के साथ थोड़ी सी बातचीत हम आज शुरू करेंगे। और सूरज यहाँ एक क्लास स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक इंटर और कंपटीशन से संबंधित, मालूम चला है। तो वो क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बातचीत का अंश ये है कि एक आदमी को अपने गांव की नदी से बहुत लगाव था। वह उस नदी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। नदी नीचे की ओर बहते बहते कहाँ तक जाती है, कहाँ मुड़ती है, कहाँ समुद्र से मिलती है। उसने नदी से जुड़े सभी शास्त्र और दस्तावेजों को पढ़ा। यह जाना कि पहले कौन कौन नदी के अंतिम छोर तक गया है। कई लोग जा चुके थे, पर उनकी बातों को पढ़कर वह और उलझ गया। उन सबके जवाब अलग थे। किसी ने कहा कि नदी सीधी बह रही है, किसी का कहना था कि 5 मील के बाद नदी बाईं ओर मुड़ जाती है। उसने कई लोगों की बातें सुनी। ज्ञान और सलाह देने के महारथियों ने उसे कई तरह की सलाह दी। समस्या यह थी कि वह जितने ज्ञान लोगों से मिल रहा था उसे नदी के बारे में उतनी अलग अलग जानकारी मिल रही थी। अब उसे काफ़ी सामग्री जुटाई, शास्त्रों, किताबों और लोगों के राय के आधार पर नदी का एक नक्शा बना लिया। उसे अपने इस नक्शे पर बहुत खुशी हुई। अब उसने नदी के साथ चलना शुरू किया, पर कुछ दूरी पर जाकर ही समस्या उठ खड़ी हुई। नक्शे के हिसाब से 5 मिनट को फॉलो नहीं कर रही थी। वह बेचैन हो गया। इतने दिन में जो उन्होंने मेहनत की उसका जो ज्ञान था वह व्यर्थ साबित हो रहा था। उसे लगा कि वह उसे अनजाने रास्ते पर बढ़ना होगा, वहाँ खतरा हो सकता है। वह वहीं रुका रहा। उसे लगा कि किताबें झूठ कैसे बोल सकती है, पर सच यह है कि कोई नदी हमारे बनाए नक्शे को नहीं सुनती। नदी समय के साथ अपने रास्ते बदलती है। नदी तर्क पर नहीं बहती, वह सिर्फ बहती है। अब वह थक गया और ध्यान करने लगा। अचानक उसे बोध हुआ, दिक्कत नदी से नहीं, मेरे बनाए गए नक्शे के कारण हो रही है। यह सोचते ही उसने अपना नक्शा फेंक दिया और नदी के साथ बहने लगा। अब उसके प्रश्न का भी जवाब अपने थे और जवाब नहीं। तो साथियों इस कहानी में बड़ा ही दिलचस्प बात आई है सामने कि जो वक्त है वो वक्त का जो दरिया है, ये जो नदी है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है जीवन में। हर व्यक्ति का जीवन जो है एक अलग अलग शेड्यूल पर चलता है, कोई किसी से तालमेल नहीं खाता। बात यहाँ आ जाती है कि अब अगर हम किसी रूटीन को ही फॉलो करें तो हो सकता है कि वो रूटीन कल नहीं फॉलो हो सकता। जीवन एक नदी की तरह है, कल कल बहती चली जा रही है।
खुद आगे रास्ता बनता हुआ चला जा रहा है। तो जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। इन तमाम बातों के साथ फिर हम बात करेंगे अगले दिन। आज का मोटिवेशनल ज्ञान में ये जानकारी मिली कि हमें नदी की तरह बहना चाहिए और किसी के नियम कानून के पर फॉलो नहीं। नदी जो है जिस प्रकार से किसी लकीर पर निर्धारित नहीं है, उसी प्रकार जीवन भी किसी लकीर पर निर्धारित नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि लकीर का फकीर। कुछ लोग पहले जीवन दुनिया में आए और उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि देखो ऐसे ऐसे करोगे सक्सेस हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि एक आम के पेड़ के बगल में आम का पेड़ लगा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसी के बगल में लीची का पेड़ लगा दिया जाए तो लोग उनका महत्व देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सब एक नहीं हैं, हम सब अनेक हैं और गुण भी अनेक है, विचार भी अनेक है, धारा भी अनेक है और एक दूसरे के पूरक है। धन्यवाद।